क्वेश्चन दिया हुआ है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 पॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a को प्रूफ करना है। तो LHS क्या दिया हुआ है? LHS बराबर है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 पॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करते हैं, तो cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। cos ए डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड करना, तो cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। हम लोग क्या पढ़े हैं, एक cos ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, एक आइडेंटिटी जो होता है cot थीटा होता है, और ये भी 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, cosec थीटा। तो अब यहाँ पे देखो cos ए अपॉन साइन ए क्या लिख सकते हैं, cot ए, इसको तो माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन ए को cosec ए लिख सकते हैं, cosec ए, और इसको भी लिख सकते हैं cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। हम लोग क्या करते हैं, cot ए माइनस 1 प्लस cosec ए है, तो यहाँ से cot ए माइनस अगर हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस cosec ए अपॉन क्या हो जाएगा, cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, ये हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हम लोग, दिया हुआ है क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, लिखे हैं हम लोग cot ए माइनस 1 माइनस cosec ए अपॉन cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, यही है ठीक। तो cot ए माइनस 1 माइनस cosec ए अपॉन cot ए प्लस 1 1 माइनस cosec ए, 1 माइनस cosec ए, यही है ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे cot ए माइनस 1 माइनस cosec ए को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो cot ए माइनस 1 माइनस cosec ए अपॉन, यही से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, cot ए माइनस 1 माइनस cosec ए। तो हम लोग इसको सबको ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, cot ए माइनस 1 माइनस cosec ए इंटू cot ए माइनस 1 माइनस cosec ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot ए माइनस 1 माइनस cosec ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद इसको क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, cot ए माइनस 1 माइनस cosec ए। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए a मान लें और इसको b मान लें, यहाँ देखो a और b, यानी कि यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, थोड़ा सा देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
पढ़ा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसको हटा दो हम लोग, इसको तो लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखो इसको क्या करें, और देखो कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है ना। तो हम लोग पहले इसको और क्लियर करें, ये ब्रैकेट होता है, कॉट ए माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर ऑन, इसको भी कर दो, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं माइनस, देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है जो 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस कॉसेक का स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक ए हो जाएगा। देखो कॉट ए माइनस 1, इसको हम लोग ऐसे लिखो, कॉट ए माइनस, नहीं यहाँ माइनस नहीं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर ए, इसको देखो क्या है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए, ठीक है। अच्छा चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है, कॉट ए माइनस प्लस माइनस 1 प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, कॉट, ये ठीक है ऊपर वाला ठीक, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक को कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए है, यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। सब चीज ठीक है। हम तुमको क्या फार्मूला बताए ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी लिख देते हैं, बराबर क्या बताए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए सी जो बोलो। तो अब देखो इसको क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉसेक ए का, इसको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में लिख थोड़ा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, देखो प्लस 2, देखो ए बी कॉट ए माइनस 1 ए इंटू बी प्लस बी सी है तो माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस सी ए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए, इसको देखो कॉट स्क्वायर ए तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉसेक ए
तो हम लोग देखो इसको कॉट स्क्वायर ए प्लस वन का माइनस वन का स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉट ए माइनस कॉट ए लिखेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए कॉट स्क्वायर ए माइनस वन। इसको देखो कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए को यहाँ पे हम थोड़ा सा देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर होगा। तो देखो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये माइनस 1 और ये सब लिखते जाओ, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको देखो यहाँ से ही इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड से कॉट स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए। हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, जगह की कमी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए होगा, होगा ना। ये देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दो। उसके बाद माइनस 2 प्लस 2 कॉसेक ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या है, जो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, 2 कॉसेक स्क्वायर ए होगा। ये देखो माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए, उसके बाद है प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, यही है अपॉन है माइनस 2 प्लस 2 कॉसेक ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कॉसेक ए माइनस 2, देखो 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए अपॉन 2 कॉसेक ए माइनस 2। देखो यहाँ से अगर 2 कॉसेक ए कॉमन लें तो क्या आता है, 2 कॉसेक ए कॉमन ले ली, बचा क्या कॉसेक स्क्वायर ए, तो यानी कि यहाँ बच गया कॉसेक ए, उसके बाद माइनस 1 होगा ना। उसके बाद देखो यहाँ से प्लस 2 कॉट ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस 1, देखो 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, उसके बाद माइनस 2 कॉट ए, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हम
यहाँ से भी 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 2 कॉमन लेने के बाद कॉसेक ए माइनस 1 कल 2 हो जाएगा तुम्हारा। देखो 2 कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस 1 प्लस 2 कॉट ए इंटू, देखो इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1 इंटू 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए लिख सकते हैं। इसके बाद 2 इंटू कॉसेक ए माइनस 1, अब देखो ये 2 कॉसेक ए 2 कॉसेक ए माइनस 1, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए, 2 को यहाँ से अगर कॉमन लें, 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन ये 2 बचा हुआ है, 2 कैंसिल, तो आ जाएगा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब हम लोग कर प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यही है हम लोग का RHS प्रूफ हो गया। देखो क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए। देखो इसमें कुछ नहीं, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो LHS में LHS बराबर यह हुआ रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए से, या रेशनलाइज जिसको कहता है तुम इस तरह कर दो। तो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए टू 1 प्लस साइन ए दिया। तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, इसका क्या हो जाए, रूट अंडर, बड़ा सा रूट लो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए टू 1 प्लस, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो ये स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए को क्या लिख, 1 प्लस साइन ए रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, और ये तो पूरे पे रूट है ना, अच्छा ये रूट तो पूरे पे है, अच्छा इसका रूट है, इस पे रूट रहेगा ही, इसका रूट कैंसिल किया, इस पे रूट रहेगा। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो 1 प्लस साइन ए को, इसको तुम इस तरह से भी कर सकता है, इसको 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, इसको क्या करेंगे, 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस ए को सेक ए प्लस 10 ए, ये RHS प्रूफ हो। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ करना हमको। तो LHS में हमको दिया क्या है, LHS दिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन अगर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ से भी अगर कॉस कॉमन ले लें, कॉस थीटा कॉमन ले लें, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
थीटा कॉस थीटा, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं, देखो ये तुम एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखो 2 रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये -1। अब देखो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू, देखो 2 करें मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद -1। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, ये तुम्हारा हो गया। देखो ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना हमको। तो LHS बराबर क्या है, दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर है, नहीं ये इतना ही, LHS हमारा इतना ही। देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो सेक ए स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अरेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए, देखो कॉसेक स्क्वायर ए, इसको रहने दो कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे हम लोग देखो क्या कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को भी रहने दो, यहाँ पे ला लो। देखो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, तो प्लस 2 लिखेंगे। अब देखो 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है, तो इसको भी 2 ले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हम देखो हम लोग एक आइडेंटिटीज पढ़े हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और एक आइडेंटिटी और पढ़ा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। इसी आइडेंटिटीज को लिखना है हमको यहाँ पे यूज करना है। देखो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
उसके बाद सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए, 5 + 1 + 1 7 + cot स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यही तो हमारा RHS है, 7 + 10 और RHS प्रूफ। cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, देखो इसको क्या करना है तुमको, LHS से शुरू करो। LHS तुम्हारा दिया है cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो हम लोग क्या करते हैं, cosec a को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए माइनस कॉस ए। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस। देखो इसको क्या, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो साइन ए साइन कैंसिल, कॉस ए कॉस, यानी यहाँ से आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। इसको तुम क्वेश्चन 1 मान लो। उसके बाद तुम्हारा देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज लेना पड़ेगा। तो मेरा RHS क्या था, RHS था 1/1 प्लस 1/10A प्लस कॉट ए, 1/10A प्लस कॉट ए, ये ना है, और चेक कर लेते हैं, 1/10A प्लस कॉट ए है, 1/10A प्लस कॉट ए। देखो तो क्या करते हैं, RHS है ये, देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन ए को साइन ए और कॉस ए के टर्म में लिखना है, कॉट ए को भी साइन ए के और टेन ए के टर्म में लिखना, 1/, साइन ए को क्या लिख, टेन ए को क्या लिखना है, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिखना है, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। और देखो तो क्या करें, 1 लाने, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में चले जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए ऑन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, कॉस ए इंटू साइन ए। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 में देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में साइन ए इंटू कॉस ए, इक्वेशन नंबर 2 में है कॉस ए इंटू साइन ए। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से तुम क्या कर सकते हैं, LHS बराबर RHS आएगा। चलो अब 5वां, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 ए का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉट। तो इसको देखो, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, 1 प्लस, इससे लेते हैं ये फर्स्ट टर्म से, इसमें तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेके लिखते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए प्लस, ये क्या, इसको लिखो
1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर ए। इसको अरेंज कर दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते? टेन स्क्वायर ए हो गया। अब देखो ये मतलब 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो इसको क्या कर, ये तुम्हारा है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, यही है। देखो इसको क्या लिख सकता था? 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो इसको देखो यहाँ पे 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते? साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर है, देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस ए, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए आ गया। इसके बाद है इससे यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन ए एलसीएम आ जाएगा, वन साइन ए माइनस कॉस ए, इस टोटल का होल स्क्वायर है, यही है। तो हम लोग एक पेज लेते हैं, यहाँ लिखा क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, उसके बाद लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए टोटल का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग कॉस ए माइनस साइन ए, इसको पहले अरेंज करो। तो कॉस ए, ऐसा करो यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिए तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद देखो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए क्यों हो जाएगा? ये साइन ए न्यूमरेटर में चले जाएगा, साइन ए न्यूमरेटर में चलेगा। अब टोटल का स्क्वायर है, देखो यहाँ पे क्या होगा? साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, इसको कैंसिल कर दो। अब है माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको क्या करेगा? इसको क्या लिख सकता है? साइन स्क्वायर ए, या फिर तुम इसको अंदर में तो साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकता है? टेन ए, तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता है? टेन स्क्वायर ए। यही तो हमको देखो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर प्रूफ कर देंगे, तो ये तो तुम्हारा हो गया 1 टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे देखो। उसके बाद 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। इसका देखो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू भी हम प्रूफ कर दिए टेन स्क्वायर ए, यानी हो गया